हेलो ऑल, वेलकम टू दी चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट और ट्यूपल। ठीक है। लिस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटेंट है पाइथन के अंदर, इसलिए हम लोग लिस्ट को आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे ट्यूपल भी क्या होता है। बेसिकली लिस्ट क्या होता है? डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज बॉक्स। हम जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसका बॉक्स है ये लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम डेटा जो हमने पहले सीखे थे, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिस्ट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ब्रैकेट से, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट से। ये सिंबल होता है लिस्ट, मतलब ये बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर हम चाहे तो डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ए इज इक्वल टू, अगर हम सिर्फ 5 लिखते हैं, दैट सिंपली मीन्स दैट अगर हम ए इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं मतलब एक हम असाइन कर रहे हैं, और बी इज इक्वल टू अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं कोई एक स्ट्रिंग, और सी इज इक्वल टू कोई असाइन करते हैं एक फ्लोट को 6.95, ये फ्लोट असाइन करते हैं। और डी इज इक्वल टू लिखते हैं हम एक बुलियन टाइप ट्रू। ठीक है, ट्रू। अब देखिए चार अलग अलग वेरिएबल हो गए। ठीक है, चार अलग अलग वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल है, कुछ स्ट्रिंग है, कुछ फ्लोट है, कुछ बुलियन है। बस हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें चारों के चारों एक साथ रहे, और जब भी हम कॉल करें जरूरत के हिसाब से उस समय हम कॉल कर सकें, क्योंकि अभी ये चार के चार अलग अलग असाइन करने पड़ रहे हैं। तो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूँ, लिस्ट। लिस्ट का काम यही है कि अलग अलग डेटा को एक साथ स्टोर करके रखता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे LST नाम से एक नाम असाइन कर देते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं कि ये स्टोर करके रख ए को, बी को, सी को और डी को। ये क्या करेगा, एक को, बी को, सी को और डी को स्टोर करके रख सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, यहाँ पे ए की जगह 5, बी की जगह इसको, सी की जगह ये वैल्यू, और जैसा कि हमने इंडिविजुअली असाइन किया है ऐसा हमने। अच्छी बात क्या है कि लिस्ट में हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप्स कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, मतलब होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग में हमने स्टोर किया है, इंटीजर भी स्टोर किया है, फ्लोट भी स्टोर किया है और बुलियन भी स्टोर किया है एक साथ। अब देखिए दोनों का काम सेम ही है। अब जब भी हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट LST, और इसका नाम देते हैं LST1, इसका नाम दे देते हैं हम LST1। ठीक है, दोनों को प्रिंट करेंगे, दोनों आंसर सेम देगा। देखिए, अब देखिए दोनों आंसर सेम इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने पहले वाले में क्या किया, इंडिविजुअली जो स्टोर किया था उसको एक बॉक्स में रख दिया। अब हम जब प्रिंट कर रहे थे, अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो सिर्फ वो 5 बोलेगा, लेकिन अगर LST को प्रिंट कर रहे हैं मतलब क्या है, ये सब लिस्ट में आ गया। और लिस्ट क्या है, ये बॉक्स है दोनों, इस बॉक्स के अंदर ये सभी स्टोर्ड है। तो चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे इंडिविजुअली लिखो, अब ये लिस्ट क्या है, ये सारा डेटा पॉइंट्स एक साथ स्टोर करके रखा है। अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लिस्ट को स्लाइसिंग करके, जैसा हमने पीछे देखा था कि अगर हम 0 बोलेंगे तो ये देगा, 1 बोलेंगे तो ये देगा, इस तरह से हम स्लाइसिंग करके डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक पर्पस। अभी हम देखेंगे स्लाइसिंग और मेथड भी देखेंगे कि इसका और क्या यूज कर सकता है। बेसिकली लिस्ट क्या है, डेटा टाइप जिसको कि को एक कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के या सेम डेटा टाइप्स के जो भी हम चाहें स्टोर करके रख सकते हैं। दैट इज व्हाट लिस्ट इज। ठीक है, अच्छा। अब हम देखते हैं कि लिस्ट की इन स्लाइसिंग कैसे करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है, तो अगर हमें इसकी स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, एक को ही रखते हैं। ठीक है, इसको हम रखते हैं। अब मुझे इसकी डेटा चाहिए, ये वैल्यू चाहिए सिर्फ, सेकेंड वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो इनमें से कोई भी अगर वैल्यू चाहिए उसके लिए हम स्लाइसिंग करेंगे। तो जब हम LST1 प्रिंट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा प्रिंट करके दे रहा है। बट अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, LST1 का स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग के लिए हमने देखा था ब्रैकेट लगाएंगे, अगर हम 0 लिखेंगे तो ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करके देगा। देखिए ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करके दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तो ये सिर्फ सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करके देखा। याद रखिए यहाँ पे ये इंडेक्स 0, ये 1 ऐसे काउंट नहीं कर रहा, ये 2 नहीं होगा। ये इस तरह से बोल रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो अगर हम सेकेंड कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल कर रहे हैं मतलब 0 ये हो गया, ये 1 में पूरा ही प्रिंट करके देगा। अगर हम सेकेंड करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट प्रिंट करके देगा, ना कि
ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, ये सेकंड मीन्स थर्ड, ये थर्ड एलिमेंट, क्योंकि जीरो से काउंट करता है पाइथन, ये थर्ड एलिमेंट पूरा पूरा प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर हमें फर्दर जाना है, मान लीजिए मुझे यहां से लेकर यहां तक का प्रिंट करना है, या फिर फर्स्ट टू को प्रिंट करना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0 to 2, या फिर इस तरह से प्रिंट करते हैं, मतलब शुरू से लेके और सेकंड तक को प्रिंट करके दे दो। अब ये सिर्फ शुरू के 3, मतलब 2, 2 मतलब 0 and 1 प्रिंट करेगा, सेकंड वाले को काउंट नहीं करेगा। मैंने पीछे भी देखा था। तो यहाँ पे क्या किया इसने, फर्स्ट 2 को प्रिंट करके दे दिया। इसी प्रकार से हम नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते थे। यहाँ पे हम लिखते हैं -2 से लेके एंड तक, मतलब अंत से शुरू करो, लास्ट से शुरू करो, और 2 डिजिट हमें चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से लास्ट से प्रिंट करना शुरू किया। तो नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। और स्लाइसिंग का हमने बेसिक यूज देखा था कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर, अब कंटेनर के अंदर इसकी ज्यादा यूज है स्लाइसिंग की। कंटेनर के अंदर बहुत सारे बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल है या बहुत सारे डेटा है, कोई एक हमें पर्टिकुलर रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्लाइसिंग यहाँ पे काफी यूजफुल है। अब जैसे कि हमने देखा था पीछे मेथड्स, तो यहाँ पे लिस्ट के बहुत सारे मेथड है। मान लीजिए ये डेटा तो हमारे पास है, लेकिन इसके साथ हम कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड्स होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस तरह से आप सीख सकते हैं, जब भी इस पे आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी मेथड्स अवेलेबल होंगे वो अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कि काउंट मेथड है, काउंट मेथड में देखा था ना कि नंबर में कोई भी लेटर है वो कितने हैं वो काउंट करता है। पॉप है, सॉर्ट है, कॉपी है, इंडेक्स है, अपेंड है, क्लियर है। तो इसमें से जो मोस्टली है तो बहुत सारे, बट मोस्टली जो यूज होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि ये सॉर्ट है, सॉर्ट क्या करता है, अगर वैल्यू सेम टाइप का है, मान लेते हैं कि अगर जैसे सॉर्ट, तो क्या करता है, अगर वैल्यू सेम टाइप का है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या करेगा, सॉर्टिंग कर देगा। ये सॉर्टिंग कर देगा। अब क्या कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस स्ट्रिंग एंड, अभी क्या कह रहा है कि सेम टाइप का तो है नहीं कि सॉर्टिंग इसको कैसे करें। तो हम इसके लिए एक नया लिस्ट बनाते हैं, lst2 के नाम से बनाते हैं, जिसमें हम सिर्फ नंबर रखेंगे। मान लेते हैं 5 है, ये 1 है, ये 6 है, ये यहाँ पे 50 ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे lst2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, नन। क्यों, क्योंकि ये तो ये लिस्ट है। चलिए, अब ये हमने lst2 के नाम से लिस्ट बनाया है। अब सॉर्ट करने का हम लोग देखते हैं। तो सॉर्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें lst2 डॉट मेथड में हमें सॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, तो सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट अप कर दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था। पहले 1 को लिखेगा, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 589 को। अब अगर हम देखेंगे तो प्रिंट, अगर हम lst2 प्रिंट करेंगे, lst2 प्रिंट करेंगे तो ये क्या बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें दे देगा। ठीक, लेकिन अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ऑर्डर को ट्रू कर देना है। ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, मतलब उल्टा। तो ये फंक्शन है एडिशनली, जब आप इस पे ले जाएंगे माउस तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो अपने आप बता देगा कि क्या 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 सपोर्ट करता है और क्या क्या सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर रिवर्स ट्रू कर दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में, और रिवर्स ट्रू कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, उलट जाएगा, जो इंक्रीजिंग है सबसे पहले आएगा, बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हो। दूसरा होता है अपेंड। अपेंड क्या होता है, मान लीजिए लिस्ट में इतने 4 डेटा तो पहले से है, अगर हमें इसमें कुछ और डेटा भी ऐड करना है, तो हम यहाँ करने के वजह हम आगे काम करना चाहते हैं, हम लिस्ट 2 के साथ काम कर रहे हैं पहले से, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और डेटा भी ऐड करें। तो यहाँ पे हम सॉर्ट की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट अपेंड लिखेंगे। तो अपेंड में, अब अपेंड में क्या है, जो भी आप डेटा चाहो ऐड करना तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमने 8 ऐड करना है, यहाँ पे 8 और एक और सीरीज ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि 8 को ऐड करो और अपेंड कर दो लास्ट में, मतलब अपेंड मीन्स इसमें ऐड कर दो लास्ट में, और फिर लास्ट में नया लिस्ट आ जाएगा जिसमें एक 8 भी जुड़ा होगा। तो देखते हैं इसको रन करके। अब देखिए इसमें 8 आ गया, लास्ट में 589 तक पहले था और 8 इसमें अपेंड हो गया। तो याद रखिए जब आप लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो ये अपेंड होके आ रहा है। इस तरह से आप जितने भी चाहें, आप चाहें तो यहाँ पे एक पूरे के पूरे लिस्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अपेंड में जाके
आप एक पूरी की पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं कि मान लो 8, 78 और 99, इस तरह से पूरा लिस्ट भी अपेंड कर सकते हो। तो इस लिस्ट में पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट अपेंड हो जाएगा। अब देखिए इसको रन करते हैं, अब देखिए आप यहाँ पे पूरा लिस्ट भी अपेंड हो सकता है। तो आप जो भी अपेंड करना चाहो, तो ये पहले से था और बाद में हमने एक लिस्ट अपेंड किया है, तो ये सब आ गया। अगर आपको इंडिविजुअल नंबर अपेंड करना है तो आप इस तरह से इसको लिस्ट को हटा दो। अब ये पूरा का पूरा नंबर 1 आर्ग्यूमेंट एक बार में आपको एक ही यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एक बार में ये एक ही ऐड हो सकता है। इस तरह से आप अपेंड फंक्शन बार बार कॉल कीजिए, यहाँ पे 81 भी ऐड कर दीजिए, तो फिर यहाँ पे एक बार में एक एक अपेंड होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है इंसर्ट। नेक्स्ट होता है इंसर्ट। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, होने को तो बहुत सारे होते हैं। इंसर्ट क्या करता है कि देखो अपेंड में क्या किया, सिर्फ इसने यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि इसके थर्ड पोजीशन पे ऐड करो, 1 और 6 के बीच में वो नंबर ऐड करो जो मैं चाहता हूं। तो जब हम किसी लोकेशन पे चाहते हैं ऐड करना, उसके लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट के लास्ट में अपेंड कर दो, खाली बस रख दो, उसके लिए हम अपेंड यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट में क्या है, लोकेशन भी देनी पड़ती है और वैल्यू भी देनी पड़ती है, बस इतना ही अंतर है दोनों में, इंसर्ट में और अपेंड में। इंसर्ट में हमें क्या करना है, मान लो थर्ड इंडेक्स मुझे ऐड करना है और वैल्यू चाहिए मुझे 8। मैं चाहता हूं कि थर्ड इंडेक्स पे 8 ऐड हो जाए, तो 0, 1, 2 और ये 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा फोर्थ लोकेशन पे। देखते हैं इसको प्रिंट करके। अब देखिए फोर्थ लोकेशन पे क्या आ गया, अब 8 आ गया, जो कि पहले क्या था, 589 था। तो अब यहाँ पे थर्ड लोकेशन, थर्ड मीन्स फोर्थ लोकेशन हमारा, क्योंकि 0 से काउंट करो इसलिए 3 है, हम काउंट करते हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4। तो ये 589 की जगह 8 आ गया और ये बीच में इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट मीन्स बीच में, और लास्ट में ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है पॉप। पॉप क्या होता है देखते हैं। देखिए पॉप जैसे हमने देखा था अभी, लिस्ट है उसमें पॉप है। तो पॉप क्या है कि कोई भी किसी भी जगह से मुझे एक फिक्स जगह से मुझे हटाना है, फिक्स जगह, जैसे कि इंसर्ट हमने देखा था, फिक्स जगह पे ऐड करना है तो उसके लिए तो हम इंसर्ट यूज करते हैं। पॉप क्या करता है कि गिवन लोकेशन से हटा देता है। मान लो कोई भी इंडेक्स, हम इसमें हमें ये नहीं बताना है कि दोनों चीज नहीं बतानी कि इंडेक्स भी और वैल्यू भी, इसमें सिर्फ हम इंडेक्स बोल देंगे कि भाई सेकेंड लोकेशन पे चाहे जो भी हो हटा दो उसको। तो ये क्या करेगा, 0, 1, 2 मतलब 6 को हटा देगा लिस्ट में से। पॉप 2 लिख दिया हमने, मतलब ये सेकेंड लोकेशन पे जो भी होगा उसको हटा देगा और लिस्ट को आपको रिटर्न कर देगा। तो क्या हो गया, 5, 1 रह गया, 6 हट गया, अभी आ गया। तो पॉप का यूज करते हैं, हम सिर्फ लोकेशन बताते हैं कि क्या हटाना है और वो हटा देगा उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। एक आता है रिमूव। रिमूव रिमूव क्या करता है, इसमें आपको वैल्यू हटानी है। मान लो आपको लोकेशन नहीं पता है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लोकेशन नहीं पता, आपको वैल्यू पता है कि मुझे इसमें से 589 को हटाना है, तो उस केस में आप 589 दोगे। तो अगर आपको वैल्यू पता है या फिर नेम पता है उसका, तो आप रिमूव यूज करोगे। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप पॉप यूज करोगे। दोनों में अंतर यही है, पॉप से लोकेशन डालना होता है पॉप में कमांड, और रिमूव में आपको वैल्यू डालनी होती है। इसमें क्या करेगा, 589 को हटा के बाकी लिस्ट को रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। तो मेनली पॉप और रिमूव में यही अंतर है। इंसर्ट और अपेंड में समझ गए, इंसर्ट में हम बीच में कहीं भी ऐड कर सकते हैं और अपेंड में हम सिर्फ लास्ट में ही अपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मान लेते हैं कि यहां पे, ठीक है, ये वैल्यू है 5, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू को 5 से लेके यहाँ पे 10 कर देनी है, बाकी लिस्ट को हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LST 2 है हमारे पास, हमें सिर्फ किसी की वैल्यू चेंज करनी है, रीनेम मतलब वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है, बाकी हमें कुछ भी ना हटाना है ना ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो लिस्ट 2 को हम रेफर कर रहे हैं और लोकेशन कौन सा है, तो लोकेशन इसमें देंगे। तो लोकेशन हमारा है, ये मैं फर्स्ट की बात करते हैं 0। इस तरह से हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अभी 5 है, नए वैल्यू हम डालना चाहते हैं 7, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हो लिस्ट में, ठीक है। अब देखो, अब ये 5 रिप्लेस हो गया 7 में। अगर यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को रिप्लेस कर देगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्या करेगा, ये बाकी सबको रहने देगा, सिर्फ 6 को रिप्लेस कर देगा 7 के साथ। तो न्यू वैल्यू आ गई उसके पास। तो देखिए बाकी वैल्यू सेम रह गए, सिर्फ 6 जहाँ पे था वहाँ पे 7। तो इस तरह से आप वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज कर सकते हो इस तरह की इंडेक्सिंग, ठीक है। इसमें आपने इंडेक्स को पहले कॉल किया कि लिस्ट में जो सेकंड पोजीशन पे जो भी है वो अब 7 हो जाए, तो इससे क्या हुआ, वैल्यू चेंज होकर अपडेट हो गई।
ठीक है। बाकी ओरिजिनल लिस्ट जो थी पहले से, ओरिजिनल लिस्ट आपकी ये है और आपने अपडेट कर दिया। अब जब भी आप लिस्ट को कॉल करोगे तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब वो 7, हाँ इस लाइन को मैं अगर हटा दूं तो अभी भी मेरा ओरिजिनल लिस्ट यही रह जाएगा। ठीक है, अब आपको ये 6 ही रिटर्न करेगा, यहाँ पे 7 रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अपडेट का लाइन हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि कभी कभी हमें खाली बॉक्स बनाना है। हम अभी नहीं जानते कि हमें क्या क्या शॉपिंग करनी है। हम खाली जैसे बैग लेके जाते हैं ना मार्केट में, तो उस तरह से हम क्या कर इसमें लिस्ट भी बना सकते हैं, इम्प्टी लिस्ट। कि हम अभी लिस्ट तो बना रहे हैं, बाद में हम देखेंगे इसमें क्या क्या डालना है, जैसे अपेंड करते जाएंगे। तो वो कैसे क्रिएट होता है, ए इज इक्वल टू या फिर लिस्ट इज इक्वल टू इम्प्टी लिस्ट। ये क्या हो गया, इम्प्टी लिस्ट। हमने खाली डब्बा तो ले लिया, अब इसमें बाद में भरते जाएंगे। अब मुझे अब अपेंड करते जाना है या इंसर्ट करते जाना है, एलएसटी डॉट अपेंड। इसका यूज आप बार बार करोगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आप जब आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग तो बहुत बार यूज करने वाले हो। पहले आप एम्प्टी लिस्ट बना लो, कुछ रिजल्ट आपको बार बार मिलता जा रहा है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, हर एक बार रिजल्ट में उस लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हो। ठीक है, तो लिस्ट अब में अपेंड करते जा रहे हो। मान लो यहाँ पे 10, अब क्या हो गया, पहले हमने खाली बॉक्स एक बनाया, खाली लिस्ट बनाया, अब उसमें हम अपेंड करते जा रहे हैं 10 को। फिर मान लो दूसरी बार में हमने 12 को अपेंड किया, इस तरह। अब इसके बाद हम प्रिंट करते जा रहे हैं, इसको प्रिंट करेंगे तो एलएसटी को, तब क्या बोलेगा, ये दो चीज जो अपेंड हो चुका है, हमने पहले से असाइन नहीं किया इसमें कोई वैल्यू, हमने पहले खाली बॉक्स बनाया, खाली लिस्ट बनाया और बाद में हमने वैल्यू अपेंड कर दिया। इसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो, क्योंकि वैल्यू क्या होता है हमें पहले से नहीं पता होता है। हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हमें बार बार रिजल्ट से प्रोग्राम रन होने के बाद हमें मिलती है, उस वैल्यू को हम चाहते हैं स्टोर करना किसी एक लिस्ट में, तो उस वहां पे हम ये मेथड यूज करते हैं। पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं और बाद में जो वैल्यू आता है रिजल्ट, वो इसमें हम अपेंड करते जाते हैं। तो इस तरह से आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ट्यूपल पे। अब हम देखते हैं, लिस्ट का ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है, और कुछ अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्यूपल। ट्यूपल भी सेम ही लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेजर डिफरेंस होते हैं जो कि हमें ये समझना है। इसको बोलते हैं, ट्यूपल को बोलते हैं इम्यूटेबल। ट्यूपल को बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है मतलब कि जिसको हम चेंज नहीं कर सके, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज। अभी हमने देखा था कि अभी हम एक इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे रहे थे। अगर हम वही चीज मान लेते हैं, एक का एक लिस्ट भी बनाते हैं, एक लिस्ट भी बनाते हैं 5, 6 और 9। ठीक है, और अच्छा, ट्यूपल को हम डिनोट कैसे करते हैं, ट्यूपल को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स। अब ये ट्यूपल हो गया। जब आप प्रिंट करोगे तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं टाइप प्रिंट करूं ए का और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे बी। तो अगर हम टाइप प्रिंट करें ए और बी का, ओ सॉरी, टाइप टाइप ए, इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट, तो अगर हम चाहते हैं कि इसका टाइप जानना, तो यहाँ पे ए और बी का, तो देखिए दोनों में को आपको फर्क पता चलेगा कि जो लार्ज ब्रैकेट है वो लिस्ट है और जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ट्यूपल है। देखिए ये क्या कह रहा है कि पहला वाला जो है वो लिस्ट है, दूसरा वाला जो टाइप है वो ट्यूपल टाइप है। ट्यूपल में फर्क क्या है, ये भी सेम पर्पस के लिए होता है, सब कुछ सेम है, डेटा स्टोरेज के लिए ही, लेकिन ये इम्यूटेबल। हम चाहते हैं कि एक ऐसा बॉक्स बनाए जिसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर सके आगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको ट्यूपल बनाते हैं लिस्ट की वजह। लिस्ट में आप जितनी बार चाहो उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट ट्यूपल को आप नहीं कर सकते। एक बार जो आपने असाइन कर दिया वो वैल्यू फिक्स ही रहने वाली है, वो किसी भी स्टेज में चेंज नहीं हो सकती। तो यही फर्क है मेन इन दोनों में। ठीक है, अब ट्यूपल बाकी समझ गए कि क्या है, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, अब हम देखेंगे इसके मेथड्स। तो देखो बी, बी डॉट, जैसे हम डॉट डालेंगे तो इसमें आ जाएगा काउंट और इंडेक्स। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड हैं जो यहाँ पे यूजफुल है, एक तो काउंट कर सकते हैं और इंडेक्स कर सकते हैं। ना ही हम इसमें कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप ट्राई करोगे अपेंड की तो यहाँ पे बोलेगा नहीं कर सकते। मान लेते हैं हम अपेंड कर देंगे यहाँ पे 9, करना चाहते हैं कि भाई 111 या 11 को अपेंड कर दो और प्रिंट कर दो फिर बी को, प्रिंट बी। तो क्या है, प्रिंट करेगा या एरर बताएगा, एरर बताएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है ट्यूपल इज नॉट एट्रीब्यूट, इसके पास कोई अपेंड नहीं है। मतलब ट्यूपल फिक्स होता है, इसकी साइज को हमने बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं।
तो लिस्ट कब यूज करते हैं? जब हमें कोई वैल्यू को मतलब फ्लेक्सिबल रखना है, डेटा हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो लिस्ट बनाएंगे। बट अगर मान लो कहीं पे आपको रेंज असाइन करना है कि रेंज इसका मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, वो तो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो उस केस में हम उसको ट्यूपल एज अ ट्यूपल असाइन करेंगे। तो यही फर्क है दोनों में। तो इसके मेथड्स क्या क्या है हमने अभी देखे। क्या है? एक तो काउंट है, काउंट कर सकते हैं नंबर, और दूसरा इंडेक्स। तो काउंट क्या करता है? जैसे कि इसमें हम डाल देते हैं काउंट, काउंट 1, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था कि 1 को ये काउंट करेगा कि 1 कितनी बार है इस ट्यूपल में, नहीं होगा तो बोलेगा 0, और इसको हमें प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है, इसको हमें प्रिंट करना है कि काउंट करो और फिर इसको प्रिंट कर दो। ये क्या कह रहा है कि 1 यहाँ पे कितनी बार है? 0 बार है। अगर हम 6 डालेंगे तो बोलेगा 1 बार है। तो ये काउंट फंक्शन तो हमने पहले भी देखा था कि काउंट फंक्शन क्या करता है। दूसरा होता है इंडेक्स, जो दूसरा इसमें फंक्शन है। इंडेक्स क्या करता है कि इंडेक्स बताएगा इसकी, कह रहा है कि ये नहीं है इसमें। अगर हम यहाँ पे 5 डालें तो ये क्या बताएगा? उसका इंडेक्स नंबर बताएगा कि 5 कहाँ पे है, तो उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। इंडेक्स से क्या करता है? इंडेक्स नंबर। अगर हम 9 लिखेंगे तो 9 क्या बोलेगा? 2 पे है। 9 कहाँ पे है? इंडेक्स की लोकेशन 2 पे। तो हम इसकी इंडेक्स लोकेशन को जानने के लिए, जिसको हम फाइंड कहते हैं ना, कि फाइंड करते हैं, कंट्रोल F दबाते हैं हम जनरली, वो फंक्शन यहाँ पे इंडेक्स सर्व करता है कि हम नंबर सर्च कर रहे हैं और वो ये उसकी लोकेशन बता रहा है कि कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं जो कि लिस्ट से संबंधित है। लिस्ट, या फिर उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैसे करें, जिसका यूज आप मोस्ट ऑफ द टाइम करोगे जब भी आप लिस्ट को यूज करोगे रियल लाइफ में। तो मैं आपको कल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बताऊंगा। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बहुत यूजफुल होता है, जिसमें आप लूप का भी इस्तेमाल करते हो, और लिस्ट में उसको मतलब जो 4 लाइन की कोड है उसको आप एक लाइन में कैसे कंप्लीट कर देते हो। 4 लाइन या 5 लाइन का जो कोड है उसको आप एक लाइन में कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। वो हम लोग कल देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लिस्ट और ट्यूपल के बारे में देखा। कुछ अगर आपको और जानना हो या कुछ और छूट गया हो तो आप लोग मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें ऐड कर सकूं। आने वाले दिनों में हम इसकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू ऑल।